यहां यह भी बताना चाहूंगा कि ममता दीदी ने 70 लाख किसानों को ये सुविधा लेने से रोके रखा। और जब सुकांत मजूमदार को याद होगा, सुकांता आपको याद होगा, आपके नेतृत्व में जब हम वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ रहे थे और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब जब हम लोगों ने पूरा दबाव डाला, तब जाकर के किसान सम्मान निधि आपको मिली है, तब जाकर के आपको किसान सम्मान निधि। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना करके दिए गए और 52 लाख मकान पश्चिम बंगाल में बने। और मैं यहां यह भी कहूंगा कि ममता जी ने यूसी सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, हिसाब नहीं दिया, पैसे में चोरी हुई, पैसा दूसरी जगह खर्च किया, उसके बावजूद भी 56 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगली बार जब विधानसभा की चुनाव होंगे, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मोदी जी आपको आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए गरीब लोगों को इलाज के लिए देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री इस योजना के तहत आपको उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस काम को रोकने में आड़ा डालने का काम ममता सरकार ने किया है। अभी भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम चल रहा है, 5 लाख रुपए गरीब लोगों को हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन ममता जी ने पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं होने दिया है। लाखों लोगों को, गरीब लोगों के साथ अन्याय किया है। बताइए, अगले विधानसभा में आप ममता जी की छुट्टी करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे ना? आपको आयुष्मान भारत भी मिलेगा और मोदी जी की तरफ से हमेशा आयुष्मान भारत दिया जा रहा है। मैं आयुष्मान भारत के बारे में एक बात और बोलना चाहता हूं कि हम लोगों ने तय किया है कि जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो गई है, जो भी बहन, जो भी माता, जो भी बुजुर्ग जिसका 70 साल से ऊपर उम्र हो गया, वो किसी जाति के हों, वो किसी मजहब के हों, वो किसी इलाके के हों, वो किसी भी पंथ के हों, वो किसी भी आमदनी के हों, अमीर हों या गरीब हों, सबको मोदी जी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का इलाज की सुविधा पहुंचाएंगे। 5 लाख रुपए, ऐसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा आपको कि जहां विकास के काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वहीं प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के साथ न्याय भी किया है। आपको टैक्स में हिस्सा 287% आपका टैक्स में हिस्सा बढ़ा है, जिससे आपका विकास हो रहा है। ग्रांट इन एड 268% ग्रांट इन एड में आपको जो सहायता दी जाती है केंद्र की तरफ से, उसमें मोदी जी ने 268% दिया है। कलकत्ता के लिए स्मार्ट सिटी में 940 करोड़ रुपए दिए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया है। आपके निर्मल शाह को पढ़ने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा, आज आपकी पढ़ाई कल्याणी में, कलकत्ता में होगी और सबसे अच्छी पढ़ाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो रही है। इसीलिए 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। कभी सोचा था कि ये मेडिकल कॉलेज दिए जाएंगे? इसलिए विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए मैं यहां आया हूं कि मुझे आप एक अपना लाडला, एक अपना निर्मल, एक अपना स्वच्छ छवि वाला, एक अपना डॉक्टर निर्मल शाह को मेरे लिए, मेरे निवेदन पर मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आप उनको चुनाव जिताइए। बोलिए, निर्मल शाह जी को आप चुनाव जिताएंगे ना? जोर से बोलो भाई, जिताएंगे ना? आपका धन्यवाद। लेकिन मैं यहां यह भी बोलना चाहता हूं, निर्मल कुमार शाह जी को तो आप चुनाव जिताओ, लेकिन ममता जी को भी
आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से उनका कुशासन चल रहा है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ममता जी मां, माटी, मानुष, ये बात करके आई थी सत्ता में। बताइए आई थी कि नहीं आई थी? आई थी ना? आप बताओ, पश्चिम बंगाल में हमारी माताएं सुरक्षित हैं क्या? सुरक्षित है क्या? आप बताइए, इसी बंगाल में संदेश खाली की घटना घटी कि नहीं घटी? महिलाओं का उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं को तकलीफ दी गई कि नहीं दी गई? महिलाओं के इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? और ये शाहजहां शेख को बचाने का काम ममता जी ने किया कि नहीं किया? ममता जी ने बचाने के लिए ये शाहजहां शेख की तरफदारी की कि नहीं की? इसलिए इनको मां से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ममता जी को मां से कुछ लेना देना नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बहुत ही तकलीफ का विषय है, दुख का विषय है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनकी इज्जत, उनकी आबरू वो सुरक्षित नहीं है। उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। क्या ये इस तरीके की घटना चलती रहेगी? क्या चलने देनी है? क्या इनको सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? अब आप बताइए, मानुष की बात कर लें, माटी की बात कर लें। आप बताइए, टीएमसी के कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता कम हैं और लूट खसोट ज्यादा करते हैं, उन्होंने गरीब आदमियों के जमीन को हथियाने का काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? गरीब आदमी के जमीन को हथियाने का काम किया कि नहीं किया? ये इनकी माटी के प्रति वफादारी है। ये पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ धोखा है, गरीब लोगों के साथ धोखा है। ये टोलाबाजी चल रही है। बोलो, ऐसी सरकार को चलने देना है क्या? मैं आपके सामने मानुष की भी बात कहना चाहता हूं। आप बताइए, बिना टका दिए कोई काम होता है क्या? कोई काम होता है क्या? टोलाबाजी है कि नहीं है? पूरी टोलाबाजी है कि नहीं है? जरा मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, टोलाबाजी है कि नहीं है? आप बताइए, ऐसी सरकार को आने देना है क्या? इनको आगे बढ़ने देना है क्या? तो एक तरफ ये टीएमसी के लोग हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं, जो आपका हक छीनकर घुसपैठियों की तरफदारी करते हैं, जो आपका हक छीनकर घुसपैठियों के तरफ नरम रहते हैं। आप बताइए, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के हमारा हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं बंगाल में? और उनको नागरिकता देने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? और ममता जी ने विरोध किया कि नहीं किया? इनके घुसपैठिए क्या लगते हैं? क्या लगते हैं इनके घुसपैठिए, जिनके प्रति आप नरम रहते हो? ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इस तुष्टीकरण की राजनीति का हम विरोध करते हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमने पहले कहा, ये आरक्षण के विषय में हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी के लोग, इनके रिजर्वेशन पर डाका डालकर धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? जो हमारे दलित भाई का हिस्सा मारे, जो हमारे ओबीसी भाई का हिस्सा मारे, जो हमारे आदिवासी भाई का और दलित भाई का हिस्सा मारे, और हिस्सा मार करके मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास करे,
ऐसे लोगों को घर बैठाना है और इनको एक्सपोज करना है, ये हम सबको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, ये कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे सीपीएम हो, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही जगह के चट्टे बट्टे। ये सब एक हैं और ये देश को कमजोर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि बहरामपुर से आवाज निकले और वो आवाज ये निकले कि राष्ट्रवादी ताकतों के साथ बहरामपुर खड़ा है और समाज सेवा करने वाले डॉक्टर निर्मल साहा को एक मत से चुनाव जिता करके भेजने वाला है, तो बहरामपुर भेजने वाला है। बोलिए, आप करेंगे ना? कमल के निशान पर वोट देंगे ना? कमल का ध्यान रखेंगे ना?